अध्याय 11। वे लकड़ी से मिलते हैं। गारगोयल्स। एक और सांस रोक देने वाली चढ़ाई के बाद हमारे साहसी लोग तीसरी लैंडिंग पर पहुंचे, जहां पहाड़ में दरार थी। बाहर झांकने पर उन्हें सिर्फ बादलों का घना घेरा दिखाई दिया, जो इतना घना था कि बाकी सब कुछ छिपा हुआ था। लेकिन यात्रियों को आराम करना जरूरी था, और जब वे चट्टानी जमीन पर बैठे थे, तो जादूगर ने अपनी जेब से 9 छोटे सुअरों को बाहर निकाला। उसे खुशी हुई कि अब वे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जिससे साबित हुआ कि वे वो की जादुई घाटी के प्रभाव से बाहर निकल आए थे। क्यों, हम एक दूसरे को फिर से देख सकेंगे, एक ने खुशी से कहा। हाँ, यूरेका ने आह भरी, और मैं तुम्हें फिर से देख सकती हूँ, और ये दृश्य मुझे भयंकर भूखा बना रहा है। कृपया मिस्टर जादूगर, क्या मैं उन मोटे छोटे सुअरों में से सिर्फ एक खा सकती हूँ? मुझे यकीन है कि तुम उनमें से एक को भी कभी नहीं भूलोगे। कितना भयानक जंगली जानवर है, एक सुअर का बच्चा चिल्लाया, और हम इतने अच्छे दोस्त भी हैं, और एक दूसरे के साथ खेलते भी हैं। जब मुझे भूख नहीं लगती, तो मुझे आप सभी के साथ खेलना अच्छा लगता है, बिल्ली के बच्चे ने विनम्रतापूर्वक कहा। लेकिन जब मेरा पेट खाली होता है तो ऐसा लगता है कि एक मोटे सुअर के बच्चे से ज्यादा कुछ भी उसे अच्छी तरह से नहीं भर सकता। और हमने तुम पर भरोसा किया, 9 में से एक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, और सोचा कि आप सम्मानीय हैं। एक अन्य ने कहा, ऐसा लगता है कि हम गलत थे। तीसरे ने बिल्ली के बच्चे को डरते हुए देखते हुए कहा, ऐसी जानलेवा इच्छाओं वाला कोई भी व्यक्ति हमारे समूह में नहीं होना चाहिए, मुझे यकीन है। देखो यूरेका, डोरोथी ने फटकारते हुए कहा, तुम खुद को नापसंद कर रही हो। बिल्ली के बच्चे के लिए कुछ चीजें खाना उचित है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी बिल्ली के बच्चे ने किसी भी परिस्थिति में सुअर खाया हो। क्या तुमने पहले कभी इतने छोटे सुअर देखे हैं? बिल्ली के बच्चे ने पूछा। वे चूहों से बड़े नहीं हैं, और मुझे यकीन है कि चूहे मेरे खाने के लिए उपयुक्त हैं। बड़ी बात नहीं है प्रिय, बात विविधता की है, लड़की ने उत्तर दिया। ये मिस्टर विजार्ड के पालतू जानवर हैं, जैसे तुम मेरी पालतू हो, और तुम्हारा इन्हें खाना उतना ही उचित होगा जितना जिम का तुम्हें खाना। और अगर तुम उन सुअर के छोटे छोटे गोलों को अकेला नहीं छोड़ोगे तो मैं यही करूँगा, जिम ने बिल्ली के बच्चे को अपनी गोल बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा। अगर तुमने उनमें से किसी को भी घायल किया तो मैं तुम्हें तुरंत चबा जाऊंगा। बिल्ली के बच्चे ने घोड़े की ओर विचारमग्न होकर देखा, मानो ये तय करने की कोशिश कर रहा हो कि उसका आशय यही है या नहीं। ऐसी स्थिति में उसने कहा, मैं उन्हें अकेला छोड़ दूंगी। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दांत नहीं बचे हैं जिम, लेकिन जो थोड़े बहुत हैं, वे मुझे थरथरा देने के लिए काफी तीखे हैं। इसलिए जहां तक मेरा सवाल है, सुअर के बच्चे अब पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ये सही है यूरेका, जादूगर ने गंभीरता से टिप्पणी की। आइए हम सब एक खुशहाल परिवार बने और एक दूसरे से प्यार करें। यूरेका ने जम्हाई ली और अपने शरीर को तान लिया। मैंने हमेशा सुअर के बच्चों से प्यार किया है, उसने कहा, लेकिन वे मुझसे प्यार नहीं करते। कोई भी उस व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकता जिससे वह डरता हो, डोरोथी ने जोर देकर कहा। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगी और छोटे सुअरों को नहीं डराओगी, तो मुझे यकीन है कि वे तुमसे बहुत प्यार करने लगेंगे। जादूगर ने अब उन 9 छोटी छोटी चीजों को वापस अपनी जेब में रख लिया और यात्रा पुनः शुरू हो गई। अब हम शिखर के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लड़के ने कहा, जब वे थके हुए अंधेरे घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे। गुरगल्स का देश धरती के शीर्ष से बहुत दूर नहीं हो सकता, डोरोथी ने टिप्पणी की। यहाँ नीचे बहुत अच्छा नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं फिर से घर जाना चाहूंगी। किसी ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि चढ़ने के लिए उन्हें अपनी पूरी सांस की जरूरत है। सीढ़ियां संकरी हो गई थीं और ज़ेब और जादूगर को अक्सर जिम को बगी को एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक खींचने में मदद करनी पड़ती थी, या उसे चट्टानी दीवारों से टकराने से बचाना पड़ता था। अंततः उनके सामने एक मंद प्रकाश प्रकट हुआ, जो उनके आगे बढ़ने के साथ साथ स्पष्ट और प्रबल होता गया। शुक्र है हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, छोटे जादूगर ने हौंफते हुए कहा। जिम,
जो आगे चल रहा था, ने अपने सामने आखिरी सीढ़ी देखी और अपना सिर सीढ़ी के चट्टानी किनारों से ऊपर उठाया। फिर वह रुक गया, नीचे झुका और पीछे हटने लगा, जिससे वह लगभग बगी के साथ बाकी लोगों पर गिर गया। चलो फिर नीचे चलते हैं, उसने अपनी कर्कश आवाज में कहा। बकवास, थके हुए जादूगर ने झट से कहा। क्या बात है, बूढ़े आदमी? सब कुछ, घोड़ा बड़बड़ाया। मैंने इस जगह को देखा है और यह असली प्राणियों के रहने के लिए उपयुक्त देश नहीं है। सब कुछ मृत है, वहाँ कहीं भी मांस, रक्त या बढ़ती हुई कोई चीज नहीं है। कोई बात नहीं, हम वापस नहीं लौट सकते, डोरोथी ने कहा, और वैसे भी हम वहाँ रुकने का इरादा नहीं रखते। ये खतरनाक है, जिम ने जिद्दी स्वर में कहा। देखो मेरे अच्छे घोड़े, जादूगर ने बीच में कहा, छोटी डोरोथी और मैं अपनी यात्राओं में कई अजीब देशों में गए हैं और हमेशा बिना किसी नुकसान के बच निकले हैं। हम उसकी अद्भुत भूमि पर भी गए हैं, है ना डोरोथी? इसलिए हमें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि गारगोयल्स का देश कैसा है। आगे बढ़ो जिम, और जो भी होगा हम उसका सबसे अच्छा उपयोग करेंगे। ठीक है, घोड़े ने उत्तर दिया। ये तुम्हारा भ्रमण है, मेरा नहीं, इसलिए यदि तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे दोष मत देना। ये कहते हुए वह आगे झुका और गाड़ी को बाकी बची सीढ़ियों पर खींच लिया। बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए और जल्द ही वे सभी एक चौड़े मंच पर खड़े होकर एक ऐसा अद्भुत और चौंका देने वाला दृश्य देख रहे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। गारगोयल्स का देश पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है, ज़ेब ने कहा, और ऐसा ही था। जमीन चूरा थी और चारों ओर बिखरे हुए कंकड़ पेड़ों की सख्त गांठें थीं, जो समय के साथ चिकनी हो गई थीं। कुछ लकड़ी के घर थे, जिनके सामने के आंगन में नक्काशीदार लकड़ी के फूल थे। पेड़ों के तने मोटे लकड़ी के थे, लेकिन पेड़ों की पत्तियां छीलन थीं। घास के टुकड़े लकड़ी के टुकड़े थे, और जहां न तो घास और न ही चूरा दिखाई देता था, वहां ठोस लकड़ी का फर्श था। लकड़ी के पक्षी फड़फड़ा रहे थे, पेड़ों के बीच लकड़ी की गायें लकड़ी की घास पर चर रही थीं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक चीज थी लकड़ी के लोग, जिन प्राणियों को गारगोयल्स के नाम से जाना जाता था। वे बहुत संख्या में थे, क्योंकि महल में बहुत अधिक लोग रहते थे, और विचित्र लोगों का एक बड़ा समूह पास में इकट्ठा होकर उन अजनबियों को घूर रहा था जो लंबी सर्पिल सीढ़ी से बाहर आ रहे थे। गारगोयल्स बहुत छोटे कद के थे, उनकी ऊंचाई 3 फीट से भी कम थी। उनके शरीर गोल थे, उनके पैर छोटे और मोटे थे और उनकी भुजाएं असाधारण रूप से लंबी और मोटी थीं। उनके सिर उनके शरीर के लिए बहुत बड़े थे और उनके चेहरे देखने में बिल्कुल बदसूरत थे। कुछ की नाक लंबी, टेढ़ी और टुड्डी, छोटी आंखें और चौड़ा, मुस्कुराता हुआ मुंह था। दूसरों की नाक चपटी, उभरी हुई आंखें और कान हाथी के आकार के थे। वास्तव में कई प्रकार के थे, मुश्किल से 2 एक जैसे होते थे, लेकिन सभी दिखने में समान रूप से अप्रिय थे। उनके सिर के शीर्ष पर कोई बाल नहीं थे, लेकिन उन्हें कई तरह के शानदार आकार में उकेरा गया था। कुछ के शीर्ष के चारों ओर बिंदुओं या गेंदों की एक पंक्ति थी, अन्य फूलों या सब्जियों से मिलते जुलते डिजाइन थे, और फिर भी अन्य के सिर पर ऐसे वर्ग थे जो वफल की तरह दिखते थे। उन सभी के पास लकड़ी के छोटे पंख थे, जो लकड़ी के पेंचों के साथ लकड़ी के कब्जों के माध्यम से उनके लकड़ी के शरीर से बंधे हुए थे, और इन पंखों के सहारे वे तेजी से और बिना आवाज के इधर उधर उड़ते थे। उनके पैर उनके लिए बहुत कम उपयोगी थे। ये बिना आवाज वाली हरकतें गारगोयल्स की सबसे अनोखी बातों में से एक थी। वे उड़ते समय या बोलने की कोशिश करते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालते थे, और वे मुख्य रूप से अपनी लकड़ी की उंगलियों या होठों से किए गए त्वरित संकेतों के जरिए बातचीत करते थे। पूरे लकड़ी के देश में कहीं भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। पक्षी नहीं गाते थे, न ही गायें रंभाती थीं, फिर भी हर जगह सामान्य से ज्यादा गतिविधि थी। सीढ़ियों के पास इकट्ठा हुए इन विचित्र प्राणियों का समूह पहले तो घूरता रहा और निश्चल रहा, उन घुसपैठियों को बुरी नजरों से घूरता रहा जो अचानक उनकी जमीन पर आ गए थे। बदले में जादूगर और बच्चे, घोड़ा और बिल्ली का बच्चा, उसी खामोशी से गारगोयल्स की जांच कर रहे थे। मुझे यकीन है कि परेशानी होने वाली है, घोड़े ने टिप्पणी की। ज़ेब, उन रस्सियों को खोल दो और मुझे गाड़ी से आज़ाद कर दो, ताकि मैं आराम से लड़ सकूं।
जिम सही कह रहा है, जादूगर ने आह भरते हुए कहा। मुसीबत आने वाली है और मेरी तलवार इतनी मजबूत नहीं है कि उन लकड़ी के टुकड़ों को काट सकूं, इसलिए मुझे अपनी रिवॉल्वर निकालनी पड़ेगी। उसने गाड़ी से अपना थैला निकाला और उसे खोलकर 2 घातक दिखने वाले रिवॉल्वर निकाले, जिन्हें देखकर बच्चे डरकर पीछे हट गए। गुरगर्ल्स क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? डोरोथी ने पूछा। उनके पास हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हथियार नहीं है। उनकी प्रत्येक भुजा लकड़ी की बनी हुई है, छोटे आदमी ने उत्तर दिया, और मुझे यकीन है कि उनकी आंखों से लगता है कि वे शरारती हैं। यहाँ तक कि ये रिवॉल्वर भी उनके लकड़ी के शरीर को कुछ नुकसान पहुंचाने में सफल हो सकते हैं, और उसके बाद हम उनकी दया पर निर्भर हो जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में लड़ाई क्यों करनी है? लड़की ने पूछा। ताकि मैं साफ विवेक के साथ मर सकूं, जादूगर ने गंभीरता से कहा। हर आदमी का कर्तव्य है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ करे जो वह जानता है, और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। काश मेरे पास कुल्हाड़ी होती, ज़ेब ने कहा, जिसने अब तक घोड़े को खोल दिया था। जादूगर ने जवाब दिया, अगर हमें पता होता कि हम आ रहे हैं तो हम अपने साथ कई अन्य उपयोगी चीजें भी ले आते। लेकिन हम इस साहसिक कार्य में अप्रत्याशित रूप से शामिल हो गए। जब उन्होंने बातचीत की आवाज़ सुनी तो गारगोयल्स कुछ दूर चले गए, क्योंकि हमारे दोस्तों ने भले ही धीमी आवाज़ में बात की थी, लेकिन उनके शब्द उनके आसपास के सन्नाटे में जोरदार लग रहे थे। लेकिन जैसे ही बातचीत बंद हुई, मुस्कुराते हुए बदसूरत जीव झुंड में उठे और अजनबियों की ओर तेजी से उड़े। उनकी लंबी भुजाएं पाल नावों के बेड़े के धनुष की तरह उनके सामने फैली हुई थीं। घोड़े ने विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षित किया था, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा और अजीब प्राणी था, इसलिए यह उनके पहले हमले का केंद्र बन गया। लेकिन जिम उनके लिए तैयार था, और जब उसने उन्हें आते देखा तो उसने अपनी एड़ियां उनकी ओर घुमाई और जितना हो सके उतनी जोर से लात मारना शुरू कर दिया। क्रैक, क्रैश, धमाका। उसके लोहे के खुरों ने गारगोयल्स के लकड़ी के शरीरों पर वार किया, और वे इतनी जोर से दाएं बाएं टकराए कि वे हवा में तिनके की तरह बिखर गए। लेकिन शोर और खड़खड़ाहट उन्हें जिम की एड़ियों की तरह ही भयानक लगी, क्योंकि जो भी सक्षम था उसने तेजी से मुड़कर देखा। घोड़े बहुत दूर उड़ गए। बाकी घोड़े एक एक करके जमीन से उठे और जल्दी से अपने साथियों के साथ मिल गए, इसलिए एक पल के लिए घोड़े को लगा कि उसने आसानी से लड़ाई जीत ली है। लेकिन जादूगर इतना आश्वस्त नहीं था। उन लकड़ी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना असंभव है, उन्होंने कहा, और जिम ने उन्हें जो नुकसान पहुंचाया है वो उनकी नाक और कानों से कुछ किरचे ही निकालना है। इससे वे और बदसूरत नहीं दिखेंगे, मुझे यकीन है, और मेरा मानना है कि वे जल्द ही फिर से हमला करेंगे। उन्हें उड़ने पर मजबूर कौन कर रहा था? डोरोथी ने पूछा। शोर, जाहिर है। क्या आपको याद नहीं है कि चैंपियन ने युद्ध घोष करके उनसे कैसे बच निकला था? मान लीजिए हम भी सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं, लड़के ने सुझाव दिया। अभी हमारे पास समय है, और मैं उन लकड़ी के शैतानों के बजाय अदृश्य भालुओं का सामना करना पसंद करूंगा। नहीं, डोरोथी ने दृढ़तापूर्वक कहा, वापस जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। चलो, हम लड़कर जीत हासिल करते हैं। यही मेरी सलाह है, जादूगर ने कहा। उन्होंने अभी तक हमें नहीं हराया है, और जिम एक पूरी सेना के बराबर है। लेकिन गारगोयल्स इतने चतुर थे कि अगली बार घोड़े पर हमला नहीं किया। वे एक बड़े झुंड में आगे बढ़े, उनके जैसे कई और लोग उनके साथ आ गए, और वे सीधे जिम के सिर के ऊपर से उड़कर उस जगह पहुंच गए जहां दूसरे खड़े थे। जादूगर ने अपनी एक रिवाल्वर उठाए और अपने दुश्मनों की भीड़ पर गोली चला दी, और गोली की आवाज़ उस शांत जगह में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। कुछ लकड़हारे जमीन पर गिर पड़े, जहां उनका हर अंग कांप उठा, लेकिन उनमें से अधिकांश किसी तरह घूमकर दूर निकल गए। ज़ेब ने दौड़कर अपने सबसे नज़दीक पड़े एक गारगोयल को उठाया। उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर एक मुकुट बना हुआ था, और जादूगर की गोली उसके बाएं आंख में लगी थी, जो एक कठोर लकड़ी की गांठ थी। गोली का आधा हिस्सा लकड़ी में और आधा बाहर निकला हुआ था, इसलिए ये जार और अचानक हुई आवाज़ जिसने उस जीव को नीचे गिरा दिया था, इस तथ्य से ज्यादा कि वह वास्तव में घायल था। इससे पहले कि यह ताज पहनाया गया गारगोयल अपने आप को संभाल पाता,
ज़ेब ने उसके शरीर के चारों ओर कई बार पट्टा लपेट दिया था, उसके पंखों और बाहों को इस तरह से बांध दिया था कि वह हिल न सके। फिर लकड़ी के जीव को सुरक्षित रूप से बांधने के बाद लड़के ने पट्टा बांधा और अपने कैदी को बगी में फेंक दिया। उस समय तक बाकी सभी लोग सो चुके थे।